लोगों से छिपा हुआ नहीं। और खास करके मुख्यमंत्री जी के जो एनडीए का चुनाव इस बार हुआ, उस चुनाव में मैंडेट नीतीश कुमार के चेहरा पर ही मिला था। बिहार की जनता के लिए तो बहुत ही आज का दिन है, वह दुखद है। और जो नीतीश कुमार से जो अपेक्षा था, नीतीश कुमार जी से जो लोगों की आशा थी, वह आशा अब तो निश्चित रूप से निराश की एक दिन शुरू होने वाला है। आप में नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में जो कयास का बाजार था वो बंद हो गया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा दाखिल कर दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहे, सम्राट चौधरी भी रहे। शीर्ष नेताओं का आना जाना बिहार में आज देखा गया। लोगों ने कहा कि भाजपा अब सत्ता में आएगी, भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। तो मेरा सवाल है कि भाजपा सत्ता में कब नहीं थी? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक का जो दौर रहा है, जिस तरीके से भाजपा डोमिनेट करती रही, तो ये कहना ही गलत होगा कि अब भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार तो उस वक्त ही आ गई थी जिस वक्त में मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला जरूर, मगर सत्ता में नीतीश कुमार रहते हुए भी गृह मंत्रालय बीजेपी के पास गई। डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम भाजपा के बने। और नीतीश कुमार विधानसभा सत्र सबको याद होगा, कुछ दिन पहले 75 के हुए नीतीश, नारा जरूर लगा था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। मगर ऐसी आशंका तो पहले भी व्यक्त की जा रही थी। विपक्ष तो पहले से भी कह रहा था कि 2026 नीतीश हो जाएंगे फिनिश, और ये हो भी है। मगर इसको हम फिनिश नहीं कहें। समाजवाद को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जिया, समझा, आगे लेकर चले। आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और श्री बाबू, समाजवाद को उन्होंने भी बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश की। मगर अंत सभी का होता है। एक स्वर्णिम काल जो नीतीश कुमार ने देखा या लोगों को दिखाया, उसका आज अंत हुआ। एक सम्मानजनक एग्जिट की बात हो रही थी। अब राज्यसभा का जो चॉइस रहा है वो नीतीश कुमार का खुद का रहा है। इसलिए ये कहना कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, जब उनका ऑफिशियल ट्वीट आ गया तो फिर चाहने और ना चाहने का कोई सवाल ही नहीं होता है। दूसरी बात कि जिन जयचंदों की बात की जा रही है पार्टी स्तर पर, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संजय झा मुर्दाबाद, ललन सिंह मुर्दाबाद, ऐसे बहुत सारे नारों को सुना गया और लोगों ने कहा मैं आत्मदाह कर लूंगा। ये जयचंद कौन थे या नहीं थे, इस पे भी खुलकर बहुत नारेबाजी हो गई। जदयू के जितने भी लेफ्टिनेंट थे, सिपे सलार थे, वो भाजपा में तो थे ही। जो विपक्ष कह रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता है सेकंड लेफ्टिनेंट कौन थे, लेफ्टिनेंट कौन थे, मगर विपक्ष ने कहा कि कुछ जयचंदों ने, कुछ भाजपा के स्लीपर सेल जो जदयू में थे, उन्होंने नीतीश कुमार को हाईजैक करवा दिया और नीतीश कुमार से सत्ता चली गई। मगर देखिए, नेशनल पॉलिटिक्स की अब अगर आप बात करें तो जो समुद्र होता है, इस चीज से कोई तो इनकार नहीं है कि भाजपा एक नेशनल पार्टी है। और जब भी नदियों का किनारा समुद्रों के साथ सटने की कोशिश करती है, वो उसमें ही विलीन हो जाती है। आप महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, आप चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, आप चाहे पंजाब की बात करें, आप चाहे किसी अन्य राज्यों की बात करें, तो ऐसे कई राज्यों में ऐसी स्थितियां बनी है। और आज जिस तरीके से भाजपा ने अपने स्टैंड को क्लियर किया है, भाजपा ने तो विस्तारीकरण किया है, इसमें कोई किसी को हाईजैक नहीं कर सकता है। अगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो खुद जिद्दी हैं या खुद उनको पता है कि हम खुद चाणक्य रहे हैं बिहार की राजनीति में, तो उनको कोई बरगला नहीं सकता है। अब बेटे निशांत की एंट्री जदयू में होगी कि नहीं होगी, इस पे भी संशय है। कुछ लोग चाहते हैं, मगर चाहने से कुछ होता नहीं।
आखिर नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद का ठीकरा अपने सर पे नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अंत समय तक में भी जो मेरी सैद्धांतिक पॉलिसीज रही है उस पर कोई सवाल ना हो जाए। इसलिए निशांत कुमार को एक धारा लाना चाहती है। आज ही 5 मार्च को आने की बात हुई थी, मगर चलिए वो सिस्टम में नहीं आ पाए, तो इस पे भी बहुत सारे खेल होने बाकी हैं। तो नीतीश ने जो किया है बिहार के लिए बहुत बेहतर किया है। चुनौती अब बीजेपी के साथ है कि नीतीश कुमार का किया हुआ जो कार्य है, उसकी जो सीमाएं हैं, जो रेखा है, उससे आगे बढ़ने की। राजस्व की बात होगी, किस तरीके से उसको भरा जाए, जो क्षति हो रही है। कुछ लोग इसको शराबबंदी से भी जोड़कर देख रहे हैं कि उनका रास्ता खुलेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उनके सिद्धांत के विरुद्ध जाकर के भाजपा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा के पास भी इतनी सीटें नहीं है कि अपने दम पर बहुत सारे निर्णय को ले सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारे नाम हैं। सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम आ रहा है, ये भाजपा के बहुत, और पहले का ये जो चलता था पुट कि जो भाजपा बैकग्राउंड से हैं, प्योर बैकग्राउंड से हैं, उनको ही सत्ता मिला है, मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा, विश्वकर्मा है, कांग्रेस से रहे, फिर भाजपा में आए, आज वो मुख्यमंत्री हैं। अगर ओबीसी को देखा जाएगा, अगर उसको साधने की कोशिश हो जाएगी, या जो यादव वोट बैंक है उसके लिए नित्यानंद राय को अगर आगे बढ़ाया जाए, इस सब के बीच में एक डार्क हॉर्स भी है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, मगर अगर हम समझ पा रहे हैं, अगर मामला पेच फंसता है नामों पर, तो राजीव प्रताप रूडी भी एक चौंकाने वाले नाम है। हालांकि ये राजनीतिक चर्चाओं में अभी नहीं है, मगर भाजपा सबको चौंकाती है। तो इसमें क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर एक स्वर्णिम काल का आज अंत हुआ है। नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली की राजनीति को समझेंगे, बिहार में भाजपा आएगी, और अब तो भाजपा का आना ही आना है, इस पर तो कोई अब संशय नहीं रह गया है। मगर फिर हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेशंस की बात है, और जो नीतीश कुमार ने किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।